प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम संत महात्माओं से और सत्संगों में और धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में और आध्यात्मिक ज्ञान में हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि यह आत्मा उस कुल मालिक से बिछुड़ करके इस त्रिलोकी में आई और यहाँ आकर के यहाँ पर काल के इस देश में माया जाल में जबरदस्त फंस गई। संत महात्मा हमें सत्संगों में, अपने प्रवचनों में हमें चेताते हैं कि यह देश पराया है, ये त्रिलोकी पराई है। हमें अपने निज देश, अपने असली मुकाम पहुंचना चाहिए और पहुंचने के लिए ही हमें यह मनुष्य देह बख्शी गई है, क्योंकि बाकी 84 लाख योनियाँ हैं वो तो सिर्फ भोग योनियाँ हैं। मनुष्य ही की योनि ही एक ऐसी है जो कर्म योनि है, वो कुछ कर सकती है, लेकिन कुछ पाने के लिए संत महात्माओं ने हमें समझाया है कि अगर ये 3 तरह की दया हम पे हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। ये 3 तरह की दया कौन सी हैं? पहली दया, कुल मालिक सत्पुरुष हम लोगों को ऐसे परिवार में, ऐसे घर में जन्म दे जहाँ पर संत महात्माओं और परमार्थ की बातें होती हों, संतों के गुणगान गाए जाते हों, रूहानियत के सच्चे गुणगान गाए जाते हों। हमेशा वहाँ पर सत्संगी और मालिक के याद करने की पूरी कोशिश की जाती हो, तो यह पहली दया कुल मालिक हम पर करे, हमें ऐसे घर में जन्म दे जहाँ हमें मालिक की याद आए, जहाँ का माहौल आध्यात्मिक हो, रूहानियत भरा हो, जहाँ रूहानियत की अमृत धारा बहती हो। दूसरी दया हम पे सतगुरु जी, कुल मालिक जी ऐसी करें कि हमको ऐसे मुर्शिद, ऐसे सतगुरु जी मिलें जो हमें अपने चरणों में लगा लें। चरणों में लगाने के बाद हम उनकी सोहबत करें, उनके बताए मार्ग पे चलें। उन्होंने जो परहेज हमको बताए हैं उन सबको हम मानें। हम उनके चरणों में लगने के बाद हमको वो उचित काबिल समझें तो हमको वो राम नाम की बूटी दे दें, हमें नामदान बख्श दें। नामदान बख्शने के बाद हमें तीसरी दया की ज़रूरत है। तीसरी दया हमें खुद अपने ऊपर करनी पड़ेगी। 2 दया तो मालिक ने हमको दे दी कि हमको संस्कारी और परमार्थी परिवार में जन्म दिया और सतगुरु ने अपने चरणों में लगाने के बाद हमें नामदान बख्श दिया। तीसरी दया हमको अपने आप करनी पड़ेगी,
हमें अपने ऊपर करनी पड़ेगी। हम सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम उस नाम दवाई को परहेज के साथ लें ताकि हमारी बीमारी कट जाए, हमारा रोग कट जाए। अब कुल मालिक ने तो दोनों तरह की दया कर दी है, अब तीसरी दया हमें अपने ऊपर ही करनी है और खूब डटकर भजन सुमरन की कमाई करनी है। हमें सतगुरु प्यारे, मुर्शिद प्यारे और हमारे और प्यारे सतगुरु के प्यारे हमको सेवक बनना है और भजन सुमरन करना है, केवल भजन सुमरन करना है। अगर दो दया हम पे हो गई, हम भजन सुमरन नहीं करते हैं, वो नाम दवाई हमने ली, इस कान से सुनी उस कान से निकाल दी, या फिर उस नाम दवाई को हमने आकर के घर के आले में रख दी और ली नहीं, और ली तो फिर परहेज तोड़ दिए, तो वो दवा काम नहीं करेगी। अगर उस दवाई को हमने तीसरी दया मेहर जो हमें अपने आप करनी है, सतगुरु जी हमारे मुर्शिद जी हमें हमेशा समझाते हैं कि हम आपको मार्ग बतला देते हैं, कोशिश तो आपको खुद करनी पड़ेगी, हमारी दया मेहर आपके साथ रहेगी। तो हमको केवल भजन सुमरन करना है। अगर भजन सुमरन नहीं करते हैं और उसको में लापरवाही बरतते हैं तो वो दो दया हमको मिली वो काम नहीं करेगी। तीसरी दया जो सतगुरु ने हम पे की है कि आप भजन सुमरन करें, तो वो हमारे हाथ में है कि हम इसी संसार में, इसी 84 लाख में यही धक्के खाने हैं या फिर भजन सुमरन करके अपना बेड़ा पार करना है। ये आप और हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कुछ किए बिना कुछ मिल नहीं सकता। यह तो हमारी कर्म योनि है, इसमें कुछ कर गए तो यह बड़ी मुश्किल से मिला हुआ मनुष्य जन्म है, इसको हम सफल कर लेंगे और हमारे निज देश उस मुक्ति धाम पहुँच जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।